हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑल स्टडी वाला यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज आप सभी के लिए क्लास 10th की क्लास आ चुकी है। यदि आप क्लास 10th में हैं तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने यार दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। क्लास 10th की शुरुआत जो है वो बैच जो है वो इसका शुरुआत हो गया है, जिसका नाम क्या है, तलवार बैच, है ना। अभी तक जो तलवार बैच है स्टार्ट नहीं हुआ था, तो आज तलवार बैच में हमारी पहली क्लास होने वाली है। इसके बाद आपको हर एक क्लास प्रॉपर मिलने लग जाएगी, ठीक है। जय श्री कृष्णा सर जी, जय श्री कृष्णा। ठीक है, चलो हाई स्कूल के लिए एक क्लास होने वाली है त्रिशूल बैच जिसका नाम है, और इसमें आपको क्या है, अच्छा सॉरी, तलवार बैच नाम है इसका। हालांकि त्रिशूल है ना, बहुत सारे बैच है तो निकल गया था। आप लोग क्या है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। झुनझुना सर, झुनझुना बजाने वाले हम तुमको दिख रहा है सर, पढ़ाने वाले दिख रहे हैं झुनझुना। चलो बता देते हैं कि कौन से टीचर क्या पढ़ाएंगे, है ना। देखो हम आपको क्या पढ़ाएंगे, हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इंग्लिश आपके सुबेश सर क्या पढ़ाने वाले हैं, सुबेश सर ये आपको पढ़ाएंगे क्या, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और आपके घनश्याम सर ये आपका बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। और आपके मनीष सर क्या पढ़ाएंगे, फिजिक्स। ये सारे पढ़ाने वाले हैं। जो बाकी सब्जेक्ट बचेगा वो भी आपको अलग अलग पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो, और मैथ आपके सुबेश सर ही पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। मैथ आपके सुबेश सर। और हिंदी कौन पढ़ाएगा, जब यही करवाना तो बता के भेजा करो ना। चलिए मित्र, देखिए टाइम टेबल क्या है। जो हमारी ये तलवार बैच है ना, तलवार जो बैच है, ये तलवार बैच 0.1 नाम है इसका पूरा, ठीक है। तो इसका जो टाइम टेबल है क्या है, टाइम टेबल है ना, सॉरी, जो टाइम टेबल है। अब देखिए इसमें जो, देखो मैं क्या पढ़ाऊं इसमें, देखो पहले मैथ, पहले हिंदी देख लीजिए। हिंदी ठीक है, देखो ये देखो हिंदी एसएसटी ये पढ़ाएंगे, अभी बता रहा हूं। देखो जो इंग्लिश है मेरे शेर, ये देखो। और जो मैथ है ये भी देख लेना। और जो साइंस है ये देखना कौन पढ़ाएंगे, एक बार ध्यान देना। ये देखो, ये जो हिंदी और एसएसटी है ये मैं पढ़ाऊंगा, जिनका नाम भी मनीष है। मनीष सर लेते हैं यार, अपना रिस्पेक्ट खुद कर लेते हैं। और देखो इंग्लिश कौन पढ़ाएंगे, इनका नाम भी मनीष सर है, ठीक है। और देखो मैथ कौन पढ़ाएंगे, हमारे घनश्याम सर पढ़ाएंगे। कौन सर पढ़ाएंगे, घनश्याम सर पढ़ाएंगे, ठीक है। और देखो साइंस कौन पढ़ाएंगे, देखो घनश्याम सर, सुनो घनश्याम सर क्या पढ़ाएंगे, मैथ। लेकिन इसमें कंफ्यूजन है कि अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है इसमें घनश्याम सर पढ़ाएंगे कि सुबेश सर पढ़ाएंगे, क्योंकि सुबेश सर ऑलरेडी पढ़ाते हैं साइंस, ठीक है। ऑलरेडी वो साइंस पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा।
तो इन दोनों ने भी बंटवारा करके रखा है। तो यहाँ पे भी सुबेश सर तो मैथ पढ़ाने के लिए बोले थे, ठीक है। अभी साइंस पढ़ाते, तो साइंस में मैं दे रहा हूं किसको, साइंस में सुबेश सर को दे रहा हूं। अब देखो इन दोनों में बंटवारा हो सकता है, वो अदला बदली कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है ये निर्णय लिया गया है मेरे द्वारा कि साइंस को सुबेश सर ही पढ़ाएं। तो वो ऑलरेडी कमेंट में भी आता है किंग ऑफ केमिस्ट्री बाय सुबेश सर, ठीक है। तो हमको लगता है कि वही पढ़ाएं। अगर आप लोग चाहते हो कि साइंस वही पढ़ाए या मैथ वो पढ़ाए, तो भाई आप लोग कमेंट डाल दीजिएगा जिस हिसाब से आप टीचर बदलना चाहते हो। लेकिन ये दो टीचर नहीं बदलेंगे, चाहे जो कर लो, ये दो टीचर नहीं बदलने वाले, ठीक है। ये खाली पढ़ाने वाले हैं। और इन दोनों को मैं बता दूं कहे बदलने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों का कोई टाइम फिक्स नहीं है। ये लोग कभी टाइम से नहीं उपस्थित होते हैं, इसलिए मैं इनको बदला करवाओ, आराम से। ठीक है, तो चलिए मनीष सर आ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ाएंगे। आज अंग्रेजी की क्लास चालू हो गई है और आपको हिंदी और एसएसटी की क्लास भी देखने को मिलती रहेगी, ठीक है। नमस्ते सर, ठीक है। और मनीष सर को टाइम टेबल पता नहीं था, उनको बताया नहीं गया था, क्योंकि क्लास 10 का जो कार्य करता है मेन अधिकारी, मेंटोर जिसे कहते हैं, वो हमारे सुबेश सर हैं। और सुबेश सर किसी को गाइड वाइड देते नहीं है, ठीक है। तो हमको आना पड़ता है भाई। उसमें गलती सुबेश मनीष सर की नहीं है, उसमें गलती सारा, अगर गलती पूरा जाएगा तो सुबेश सर को जाएगा, और एक्सेप्ट भी वो करते रहे हैं, ठीक है। चलिए तो मनीष सर आइए आप, और इंग्लिश क्लास को कंटिन्यू करिए, ठीक है। अनिशु यादव, ठीक है। चलिए मनीष सर। हिंदी आपके सॉरी मनीष सर पढ़ाने वाले हैं, जो अभी यहाँ खड़े थे ना, जो यहाँ से हट कर गए हैं, वही पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हमको भैया पता वता नहीं था, साइंस 3 टीचर पढ़ाते हैं ना आपके, मनीष सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री सुबेश सर, बायोलॉजी आपके घनश्याम सर। तो हमने सोचा हाई स्कूल में भी क्या पता उन्होंने बांट रखा हुआ है ना, तो हम इसलिए लिख दिए थे, ठीक है। और कोई बात नहीं था, ठीक है। तो चलो आज क्लास 10th के लिए इंग्लिश पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर है ना, उसको हम पढ़ते हैं टेंस। देखो क्लास 10th में हम इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि आधा ग्रामर जो है उसको आप क्या है समझ चुके हैं। इसीलिए हम इसी टेंस की शुरुआत क्या है सबसे पहले करेंगे, ठीक है ना। सभी को क्लियर। टेंस हम पढ़ने वाले हैं जिसका हिंदी क्या होता है, काल होता है। देखो टेंस जो है ना वो आपके लैटिन भाषा क्या है, टेम्पस शब्द से लिया गया है। कहां से लिया गया है, टेम्पस शब्द से लिया गया है, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है टाइम। क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई। अभी तक शायद आप लोगों को इतना कोई शुरू से नहीं बताया होगा, शायद वो मैं आपको बताने वाला हूं। कहां से लिया गया जो टेंस है वो कहां से लिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पे लैटिन भाषा टेम्पस शब्द से, है ना। टेम्पस शब्द से लिया गया है। कहां से, टेम्पस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो जिसका अर्थ होता है टाइम। जिसका अर्थ क्या होता है, टेम्पस का मतलब क्या होता है, तो टाइम होता है, यानी कि क्या होता है, समय होता है। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि जो समय है ना उसका टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। जो समय है उसका टेंस से क्या है, कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन आपको टेंस में कहीं ना कहीं क्या है, समय आपको जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कोई लेना देना तो नहीं होता है, लेकिन आपको समय कभी ना कभी देखने को मिल जाएगा। जैसे आप परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा 2 बजे से 4 बजे से, तो ये आपको देखने को मिल जाता है ना। तो ज्यादा उतना हम लोग बात नहीं करेंगे। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते, हालचाल बढ़िया है ना, ठीक है। बायोलॉजी कब पढ़ेंगे, आपके सर वो आज आए तो नहीं है, और पता नहीं कब पढ़ेंगे उसका आइडिया हमें भी नहीं है, ठीक है। क्लास 10th का पूछ रहे हैं, तो क्लास 10th का यदि पूछ रहे हैं तो यहाँ पर था, कहाँ लिखा हुआ है, साइंस। आपके सुबेश सर ही हैं, और उनका टाइम क्या है,
टाइम उन्होंने हमको कुछ बता उता रखा नहीं है, तो वो हमको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जब भी टाइम आपको डिसाइड किया जाएगा बता दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो चलो ये बात क्लियर हो गया ना कि टेंस क्या है, लैटिन भाषा टेम्पस शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है टाइम, उसका मतलब क्या होता है हिंदी में समय। तो हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हम हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हमको क्या है ऊपर ऊपर ही पढ़ना है, ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखो टेंस, इसको हम डिफिनेशन में क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं टाइम ऑफ एक्शन। क्या कह सकते हैं? टाइम ऑफ एक्शन बोल सकते हैं ना, टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन। इसका हिंदी ये होता है ना, किसी काम को करने में जितना समय लगता है उसको हम टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप क्या है, आपकी मम्मी कहती है कि जाओ बेटा क्या है मार्केट से जाओ एक सब्जी ले आओ, है ना, मार्केट से जाओ एक सब्जी ले आओ। तो आप क्या है साइकिल उठाते हैं और दंदनाते हुए चल जाते हैं, है ना, कान में ब्लूटूथ लगाते हैं ना, गाना वाना सुनते उनते जाएंगे, हमारा टाइम भी कट जाएगा। तो देखो घर से मार्केट जाने में आपको जितना समय लगा हो, आपको 10 मिनट लगा हो, आधे घंटा लगा हो, 1 घंटा लगा हो, तो वो सारा समय आपका क्या है टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? काल कहलाता है। क्लियर हो गया? अब आप क्या है मार्केट में सब्जी ले लिए, सब्जी लेने के बाद क्या, नहीं फल लेना था ना, चलो फल ले लिए, फल लेने के बाद अब क्या किए, अब कहोगे कि अब हमें चलना है घर। तो मार्केट से घर अब जा रहे हो तो जितना समय लग रहा है वो आपका कहाँ जाता है, टेंस में चला जाएगा। क्लियर? सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप कहोगे जी सर समझ में आ गया। तो क्लियर हो गया ना? तो उसको अंग्रेजी में एक लाइन में उसको हम कैसे बोल सकते हैं, तो उसको अंग्रेजी में एक लाइन में बोलेंगे टाइम ऑफ एक्शन। क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब कोई पूछेगा कि ये बताओ टेंस टेंस चिल्लाते रहते हो दिन भर घर में, ये बताओ टेंस होता क्या है? तो कहना अरे यार तुम लोग जानते नहीं हो, हम पढ़ रखे हैं क्या है टाइम ऑफ एक्शन। तो कहेगा यार इतना अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी में बताओ। तो उसको बताना देखो तुम अभी क्या कर रहे हो, तो कहेगा यार हम तो खाना खा रहे हैं, है ना। तो उससे कहना देखो खाना खाने में जितना समय लगेगा ना 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, वही समय आपका टेंस कहलाएगा। कहेगा यार ये तो बहुत इजी है, कहाँ से सीखे? तो कहना मनीष सर से सीखा है, एक बार जाके क्लास में देख लो, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया। ठीक है ना। अब देखो अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो टाइम है ना और ये एक्शन ये क्या है ना। तो टाइम आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइम आपके 3 प्रकार के होते हैं, उसको अब हम लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पे लिखते हैं टाइम। यहाँ पे टाइम कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहोगे सर टाइम आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टाइम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से टाइम होते हैं? तो आप कहेंगे सर पहला आपका होता है प्रेजेंट। कौन सा होता है? प्रेजेंट होता है। दूसरा कौन सा होता है? तो वो होता है पास्ट होता है। तीसरा कौन सा होता है? तो आप कहेंगे सर फ्यूचर होता है ना, फ्यूचर। देखो टाइम क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एक्शन। अब हम किसकी बात करेंगे? एक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे? एक्शन की। तो चलो ये वाला जो एक्शन है ना, एक्शन आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और इस एक्शन को ही क्या है, हम वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब भी बोलते हैं इस एक्शन को। और जो ये एक्शन है ना, इसको जब हम वर्ब बोलते हैं तो आपको पता है कि वर्ब आपके बहुत प्रकार के होते हैं। बहुत मतलब पहले प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार, पांचवा प्रकार। ठीक है ना। और वो जो वर्ब है आपको किसी भी किताब में देखने को मिल जाएगा। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, जैसे हम यहाँ वर्ब में आपको बताते हैं, लिखा हुआ है गो। अब गो क्या है? गो वर्ब की पहली फॉर्म है। तो गो का हमने लिखा वेंट, ये आपका कौन सा? दूसरी फॉर्म हो गया। अब यहाँ लिखते हैं गॉन। क्या लिखते हैं? गो वेंट गॉन, है ना, गो वेंट गॉन। तो ये आपका वर्ब की तीसरी फॉर्म हो गया। तो यही तो वर्ब कहलाता है ना। वर्ब के आपको कई फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ये सब क्या है? ये सब आपके एक्शन हो जाएंगे। ठीक है ना, एक्शन को ही कहते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? कौन सी क्लास की पढ़ाई हो रही है? तो कक्षा 10 की पढ़ाई हो रही है। ठीक है, आज से आपका जो तलवार बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आज पहली क्लास है आपके इंग्लिश की। और इंग्लिश मैं पढ़ाने वाला हूं और मेरा नाम है मनीष मौर्य। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? चलो ठीक है, लेक्चर को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक वाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, लाइक वाइक करने में कोई कंजूसी आप लोग मत करना प्लीज। जितने लोग भी जुड़े हैं लाइक कर देना आप लोग। चलो इतनी बात क्लियर हो गई ना। चलो अब बात कर लेते हैं 4 प्रकार के कौन कौन से। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? तो सबसे पहला आपका हो जाएगा इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट।
दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस। कौन सा हो जाएगा, कंटिन्यूअस। यदि आप तीसरा को बात करें तो तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। चौथा आपका बेटा कौन सा हो जाएगा, तो चौथा आपका हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपके क्या हो गए, 4 एक्शन हो गए। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। टाइम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया ना। अब क्या है, इन चारों के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से समझेंगे। सर 12 का कब पढ़ाएंगे, अरे 12 का बताइए, आप लोग क्लास में लेट आते हैं तो कैसे पता लगेगा। 12 की ने डेली क्लासेस हमारी 6 बजे शाम को होती है। कितने बजे, 6 बजे डेली शाम को क्लासेस होती है, डेली का डेली होता है, ठीक है ना। यदि आप 12 में है तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा 12 में यदि आप लोग यही टॉपिक चला रहे हैं ना, उसमें हो सकता है थोड़ा और डिटेल से बताया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप सभी लोग कर सकते हैं। यदि कक्षा 12 में है, देखिए क्लास 12 के लिए ये क्लास हो सकती है, क्लास 10th के लिए ये क्लास हो सकती है, और कक्षा 9 और 11 वालों के लिए भी ये क्लास हो सकती है, ठीक है। हालांकि 12 में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और कक्षा 10 में थोड़ा सा कम लेवल चलता है, ठीक है। लेकिन कक्षा 9 और 10 के लिए तो एकदम परफेक्ट है, कक्षा 11 और 12 के लिए थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। चलो हाँ, ये 13वीं में पढ़ते हैं, कौन है, आदित्य राजपूत, 13वीं में। चलो अब क्या है, देखो इंडेफिनिट की बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंडेफिनिट का। ये जो चारों एक्शन लिखा हुआ है ना, इस एक्शन के बारे में क्या है, अब हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। देखो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कार्य क्या है, जारी है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कार्य जारी है, ठीक है ना, कार्य जारी है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मनीष सर पढ़ा रहे हैं, है ना, तो वो क्या है, अभी प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि तुम खाना खा रहे हो, तो सच में तुम खाना खा रहे हो, प्रेजेंट टाइम की बात की जा रही है, यानी कि कार्य जो है ना उसमें चल रहा होता है प्रॉपर वे में, वो खत्म नहीं हुआ है। जो कार्य प्रॉपर वे में चल रहा है वो आपका किस में जाता है, तो प्रेजेंट में जाता है। किस में जाता है, सॉरी, वो आपका कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो चलो अब क्या बात कर लेते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कार्य समाप्त। तो क्या है, कार्य समाप्त, ठीक है ना, कार्य समाप्त हो चुका है। क्या हो चुका है, कार्य समाप्त हो चुका है। क्या हो चुका है, कार्य समाप्त। जैसे मैं आपको कोई खाना दे, जैसे आपके थाली में ना खाना रखा हुआ है, उसको आप क्या है, फिनिश कर चुके हैं, तो वो कह सकते हो आपका परफेक्ट में चला गया। क्यों, क्योंकि जो कार्य है ना वो क्या है, आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा आप लोग क्या है, बहुत बढ़िया कमेंट चल रहा है, दिखाई तो दे रहा है ना। बेस्ट फ्रेंड बनाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। हम सोच रहे हैं परफेक्ट से हम कोई सेंटेंस बना दें, कंटिन्यूअस का कोई सेंटेंस बना दें, यहाँ तो बॉयफ्रेंड बनाने की बात चल रही है, बताओ। पढ़ने की उम्र में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाया जा रहा है, और हम उसमें, हमें भी कुछ करना चाहिए, तो हम यहाँ पे सेंटेंस बनाए फिर रहे, फटूरे से, पास्ट से, प्रेजेंट से, है बढ़िया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बना लो भैया, जिस किसी का भला हो जाए ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या है, कार्य आपका क्या है, जारी भी रहेगा, और क्या है, कार्य आपका समाप्त भी हो जाएगा, है ना। कार्य क्या है, जारी भी रहेगा और समाप्ति भी हो जाएगा। जैसे आप क्या है, जैसे मान लेते हैं दुल्हन यहाँ पर क्या है, बैठी हुई है एक आईना के सामने, है ना, दुल्हन क्या है, आईना के सामने बैठी हुई है। अब क्या है, उसकी शादी है, तो वो क्या है, मेकअप वेकअप लगा रही है ना, आराम से कपड़े वपड़े पहन रही है, तो क्या है, बैठी हुई है, तो कुछ हद तक तो प्रिपेयर हो गई होगी ना। मान लेते हैं मेकअप लगा लिया होगा, तो वो जो लगा के बैठी हुई है, तो वो तो आपका परफेक्ट में चला गया, क्योंकि उसने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन इस समय वो क्या है, बाल को बांध रही है ना, बाल को क्या है, बांध रही है, तो कह सकते हो प्रेजेंट में है। क्या है, प्रेजेंट में, क्योंकि अभी अभी वो बाल बांध रही है। अब 1 घंटे से बैठी है बेचारी प्रिपेयर होने के लिए, तो कुछ हद तक तो प्रिपेयर हो गई होगी ना, ऐसा तो ही नहीं अभी अभी चालू हुई है, कुछ प्रिपेयर हो चुकी होगी, तो आपका क्या है, वो आपका चला गया परफेक्ट में। लेकिन प्रेजेंट में जो कर रही होगी, जैसे मान लेते हैं चूड़ी पहन रही होगी या कुछ भी कर रही होगी, वो आपका क्या है, वो आपका जाएगा कंटिन्यूअस में, यानी कि प्रेजेंट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ बात समझ में आई। चलो अब थोड़ा बहुत और हम बात कर लेते हैं, और क्या बात कर लेते हैं, हाँ थोड़ा बहुत और बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को पहचानने का तरीका होता है, वर्ब की पहली फॉर्म
एस या तो यस आता है और कहीं कहीं पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलती है, लेकिन वर्ब की पहली फॉर्म एस या यस आपको प्रेजेंट में देखने को मिलेगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको पास्ट में देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सर ने एक ही में लिखवा दिया ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में देखने को मिलेगा, वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट में देखने को मिलेगा, यानी इंडेफिनिट में देखने को मिलेगा ये दोनों। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो वर्ब की पहली फॉर्म है एस या यस, यदि हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी टोटल इंडेफिनिट में ही आएगा, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो। क्लियर यहां तक? चलो, यदि हम कंटिन्यूअस की बात करें तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर आईएनजी देखने को मिलेगा। क्या आएगा? आईएनजी। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है तो वहां पर भी आईएनजी आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो वहां पर भी आईएनजी आएगा। तो जहां पर भी कंटिन्यूअस होगा वहां पर होगा। सर सुबह क्लास क्यों नहीं चली? हमारी थोड़ी सी क्या है, तबीयत तो वो ठीक नहीं है ना, तो उसकी वजह से सुबह 6 बजे तो हमें रूम से कम 5-8 बजे निकलना पड़ता है, और ठीक नहीं है तो नींद खुलती भी नहीं है, तो उसकी वजह से 2 दिन से क्लास भी नहीं हो पा रही है। ठीक है, नींद की प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा कह सकते हैं तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन कल चलेगी। ठीक है, आप लोगों के लिए जो पीपीटी का डिमांड आ रहा था सर हिंदी और इंग्लिश फैक्ट भी चाहिए, हर चीज अब चीज प्रिपेयर हो चुका है, हालांकि पीपीटी बन भी गया है ना, बस उसको क्लास को करवाना बाकी रह गया है, तो वो आज नहीं कल सुबह होगी। ठीक है ना, अब आज कहाँ 12 बजे के बाद तो कल हो जाएगी ना, तो कल सुबह होगी। ठीक है, चलो अब परफेक्ट में क्या आएगा, देखो परफेक्ट में क्या आता है, वर्ब की तीसरी फॉर्म। जो भी आपका सेंटेंस टेंस रहेगा, जिससे पास्ट परफेक्ट की बात करें तो वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो वर्ब की तीसरी फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो वर्ब की तीसरी फॉर्म। आपका कोई सा भी परफेक्ट रहेगा तो आपका वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग होगा, यानी परफेक्ट आएगा मतलब वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगा ही आएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये होगा कि बीन आएगा। क्या आएगा? नागिन वाला बीन है ना, बीन और प्लस में क्या आएगा, आईएनजी आएगा। परफेक्ट मतलब बीन, परफेक्ट का मतलब वर्ब की तीसरी फॉर्म होता है, और बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है, तो हमने बीन लिख दिया। और कंटिन्यूअस का मतलब आप सभी को पता है आईएनजी होता है, तो कंटिन्यूअस का मतलब आईएनजी, तो दोनों मैंने मिक्स कर दिया, बीन प्लस में क्या हो गया, आईएनजी हो गया। ठीक है ना, सभी को समझ में आ गई? चलो ये क्लियर हो गया ना। अब क्या है, इतनी बात तो क्लियर हो गई, तो अब क्या है, थोड़ा बहुत हम आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो टेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, टेंस का फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ टेंस, फॉर्मेशन ऑफ टेंस, फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस। अब हम क्या है, फॉर्मेशन करेंगे है ना, मतलब निर्माण। टेंस बनता कैसे? आज तक आप लोगों ने टेंस केवल सुना होगा कि टेंस होता है, टेंस होता है। कोई पूछता है टेंस कैसे बनता है, तो आप लोग बताते हैं क्या, अरे प्रेजेंट टेंस ऐसे बनता है, पास्ट टेंस ऐसे बनता है, इंडेफिनिट ऐसे बनता है, कंटीन्यूअस ऐसे। हम केवल ये पूछ रहे हैं ना टेंस कैसे बनता है। ठीक है, ये नहीं पूछ रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनता है। आप लोग वहां पहुंच जाते हो, तो वहां पहुंचने से पहले थोड़ा बेसिक जान लो। देखो होता क्या है, टाइम और एक्शन। क्या होता है, टाइम और एक्शन को जब मिलाते हैं तब हमारा क्या बनता है, तब हमारा बनता है टेंस। ठीक है ना। अब कोई पूछेगा कि टेंस कैसे बनता है, तो कहोगे देखो टाइम और एक्शन को मिला दो आपका टेंस बन जाता है। तो कहता है हमको इतना भी नहीं आता, तो कह दो, कहना तुमको कुछ नहीं आता, तुम क्लास में जाया करो, पढ़ लिया करो है ना, पढ़ लिया करो, तब तुम्हें कुछ समझ में भी आए। कहना देखो टाइम में मैंने आपको क्या बताया, टाइम में मैंने क्या बताया, प्रेजेंट। तो अब क्या है, टाइम के नीचे हम लिखेंगे प्रेजेंट, और एक्शन में मैंने क्या बताया, ये आपका एक्शन है ना, तो देखो एक्शन 4 प्रकार के, तो उसमें हम पहला वाला एक्शन क्या लिखेंगे, इंडेफिनिट। तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। फिर हम क्या है, 4 प्रकार तो लिखने ही है, लिखने हैं, तो प्रेजेंट का दोबारा लिखेंगे तो कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट का परफेक्ट, तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो 4 प्रकार ऐसे आपके निकल के आ गए। फिर टाइम में क्या होगा, प्रेजेंट कंप्लीट किया, उसके बाद हम क्या है पास्ट में जाएंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो आपको याद नहीं करना है, देखो हर एक चीज ना रट्टा नहीं मारा जाता है। देखो आपको कितना आसान तरीका मैं बता रहा हूं कि इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा। कैसे नहीं याद करना पड़ेगा, देखो मैंने यहाँ पे क्या कहा,
आपको टाइम याद रखना है, टाइम तो कोई भी याद कर लेगा यार, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है। एक्शन याद कर लो, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब टाइम के नीचे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, प्रेजेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रेजेंट लिखेंगे। अब देखो मैं पीछे दोबारा दिखा रहा हूं, आप एक्शन में जाएंगे, सबसे पहले क्या है, इंडेफिनिट है, तो हम यहाँ पर क्या है, मुंह बंद किए, यहाँ पे क्या है, इंडेफिनिट, ऐसे ही क्या करेंगे, उतार देंगे। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका बन गया, बन गया ना। अब देखो आपको क्या है, फिर से यहाँ बैक आओ। आप कहोगे सर पास्ट लिख लें, नहीं, नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रेजेंट का आपको कितने चाहिए, 4 चाहिए ना। तो अभी तो हमने क्या है, अभी हमने केवल एक कंप्लीट किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम क्या है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस लिखेंगे, फिर प्रेजेंट का परफेक्ट लिखेंगे, फिर प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे हमें 4 टोटल बनाने होंगे। तो हम क्या है, इसको बना लेते हैं। आप लोगों को रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, रट्टा वही मारते हैं जो क्लास में अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं या समझने पर प्रयास नहीं करते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो कितना अच्छे से, टाइम ये है, एक्शन ये है, टेंस आपका यहाँ लिख दो तो आपका पूरा टेंस बन जा रहा है, ठीक है ना। और लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे क्या लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बताओ, अब ये प्रेजेंट के टोटल कंप्लीट हो गए कि नहीं हो गए, प्रेजेंट के आपके टोटल 4 कंप्लीट हो गए ना। अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अब हम आपको दोबारा दिखाते हैं, ये प्रेजेंट कंप्लीट हो गया। अब क्या है, हम पास्ट को लिखेंगे, पास्ट टाइम में आपका रिपीट होता रहेगा 4 बार, इसको 4 बार वहां पर ऐड करना होगा। तो चलिए इसको भी ऐड कर लेते हैं ना। प्रेजेंट का तो हो गया, अब क्या है, पास्ट का कर लेते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पे क्या, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो प्रेजेंट और पास्ट के आपके क्या है, कंप्लीट हो चुके हैं ना। अब देखो, अब क्या बात कर लेते हैं फ्यूचर का, ठीक है। उतना तो आपको समझ में आ गया होगा, अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर का। तो फ्यूचर का भी इसी तरह लिखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद में क्या आएगा, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद आपका आएगा फ्यूचर, क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। चलो तो अब हमने क्या है, तीनों टेंसेस जो थे उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, आपके 3 प्रकार के टाइम होते हैं, एक्शन आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो उसमें मैंने बताया कि फॉर्मेशन ऑफ टेंस कैसे होता है, यानी टेंस बनता कैसे है, टेंस का निर्माण कैसे होता है। तो मैंने बताया टाइम और एक्शन को मिला के टेंस बनता है, जिसमें मैंने प्रेजेंट का पहले लिखा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपका टाइम था, ये आपका एक्शन था, तो उसको टेंस हो गया, क्लियर। उसके बाद मैंने पास्ट लिखना चालू किया, तो पास्ट आपका ये लिखा हुआ है 4 बार, यानी ये टाइम है। उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट यानी कि एक्शन, पास्ट कंटिन्यूअस जो कंटिन्यूअस था एक्शन था, परफेक्ट एक्शन था, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन था। तो टाइम और एक्शन को मिलाकर ये आपका टेंस हो गया। इसी तरह अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर का। तो फ्यूचर ये आपका टाइम हो गया, ये आपका एक्शन हो गया, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, टेंस बन गया। क्लियर हो गया ना, ये बातें सभी को क्लियर हो गई। चलो अब हम बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं प्राइमरी वर्ब का, है ना।
अब किसकी बात कर लेते हैं, प्राइमरी वर्ब। अब हम बात कर लेते हैं प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, है ना, प्राइमरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? मैं कहूंगा प्राइमरी वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो आप कहेंगे सर आपने यहाँ लिख दिया है तो हमने नकल मार के कमेंट कर दिया है। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिसमें मैं आपको पहले बता दूं, सबसे पहला मैं ये लिखता हूं यहाँ पे डू। क्या लिखता हूं? डू। अब डू का क्या क्या हो जाएगा? चलो डू का देखो क्या हो जाएगा। डू का हो जाएगा सबसे पहले डू या तो डज हो जाएगा, डू या तो डज। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा। क्लियर? चलो दूसरा आप देखना चाहेंगे तो दूसरा आपका होता है हैव। दूसरा क्या होता है? हैव होता है। हैव का क्या होगा? हैव का देख लेते हैं। हैव का सबसे पहला फॉर्म हैज या तो हैव हो जाएगा। दूसरा फॉर्म आपका क्या होगा? हैड हो जाएगा। तीसरा फॉर्म आपका क्या होगा? तो हैड हो जाएगा। अब हम तीसरी की बात कर लेते हैं। तो तीसरा आपका होता है बी। तीसरा क्या होता है? बी होता है। तो बी में आपका पहला फॉर्म क्या कह रहा है? तो पहला फॉर्म कह रहा है सर, पहला फॉर्म आएगा इज एम आर आएगा। दूसरा फॉर्म आएगा वॉज या तो वर आएगा। तीसरा फॉर्म आपका क्या आता है? तो बीन आता है। क्या आता है? बीन आता है। कुछ बात समझ में आई सभी को? कुछ बात समझ में आई? मैंने क्या बताया? प्राइमरी वर्ब आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला डू हो गया, उसके बाद हैव हो गया, उसके बाद बी। ये आपके प्राइमरी वर्ब। इन तीनों वर्ब के क्या है? एक एक फॉर्म दिए गए हैं, है ना। तो डू का पहला फॉर्म डू या तो डज। डू का सेकंड फॉर्म डिड। डू का थर्ड फॉर्म डन। हैव की पहली फॉर्म क्या हो जाएगी? हैज या तो हैव। हैव की दूसरी फॉर्म क्या हो जाएगी? हैड। हैव की तीसरी फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा? तो हैड हो जाएगी। बी की पहली फॉर्म क्या है? इज एम आर। बी की दूसरी फॉर्म क्या है? वॉज या तो वर। बी की तीसरी फॉर्म क्या है? तो बीन हो जाएगी, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या है लिख दे रहा हूं। क्या है? ये वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की दूसरी फॉर्म और क्या है? वर्ब की तीसरी फॉर्म। अब एक चीज बहुत अच्छे से समझ जाइएगा और क्लियर कर लीजिएगा। जहां पर भी वर्ब की पहली फॉर्म आएगी तो आपका प्रेजेंट टेंस जाएगा। लेकिन प्रेजेंट में कौन सा टेंस जाएगा उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस ना, केवल प्रेजेंट टेंस रहेगा, ठीक है ना। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म जाती है तो वो पास्ट में जाएगा। लेकिन कौन से पास्ट में जाएगा? आपके मन में डाउट आता होगा ना कि सर पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट किस में जाएगा ना। मैं उसको नहीं बताने वाला, मैं उसको कुछ देर बाद आपको बताऊंगा या अगले क्लास में आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। अभी के लिए आप जानिए कि वो पास्ट में जाएगा। वर्ब की तीसरी फॉर्म की बात करें तो वो आपका किस में जाएगा? तो वो आपका परफेक्ट में जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते होंगे क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक चीज और लिख दे रहा हूं, नोट, है ना। नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। नोट, नोट। जहां पर भी आपका क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की दूसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म, और क्या है? आईएनजी, और क्या है? बीन प्लस में आईएनजी, बीन प्लस में आईएनजी, ठीक है ना। इसको कहीं कॉपी में नोट करके बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा। हमको क्या है? हमको और आसानी होगी आपको समझाने में और आपको समझने में भी, ठीक है ना। क्या वर्ब की पहली फॉर्म कहीं पर आती है तो आपका कहाँ जाएगा? आपका प्रेजेंट में जाएगा। वर्ब की दूसरी फॉर्म जाएगी तो पास्ट में। वर्ब की तीसरी फॉर्म कहीं जाती है तो आपका परफेक्ट में जाएगा, है ना। कहाँ जाएगा? परफेक्ट में जाएगा। आईएनजी आपका जाता है तो कहाँ पे जाएगा? तो कंटिन्यूअस में जाएगा। यदि बीन प्लस में आईएनजी आता है तो आपका कहाँ जाएगा? वो आपका जाएगा परफेक्ट, और कहाँ जाएगा? कंटिन्यूअस में जाएगा। क्यों? देखो बीन वर्ब की तीसरी फॉर्म है और तीसरी फॉर्म यहाँ लिखा हुआ परफेक्ट, तो मैंने परफेक्ट लिखा। आईएनजी कहाँ जाता है? कंटिन्यूअस, तो हमने कंटिन्यूअस लिख दिया। तो ये जो है ना, इसको आप लोग याद रखेंगे तो आपको टेंसेस पहचानने में क्या होगा? बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। बहुत ज्यादा आपको क्या है? मदद होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख देता हूं तो आप लोग खुद बताइएगा क्या आपको समझ में आया कि नहीं, है ना। टेंस में क्या है? आपको पहचानना बहुत जरूरी है कि ये टेंस कौन सा है। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे, जैसे मैं लिखता हूं ही इज,
ही इज राइटिंग अ लेटर। क्या है? ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है ना। अब आपको क्या है, अब आपको पहचानना है। क्या है? पहचानना है कि कौन से टेंस में जा रहा है। ठीक है, तो चलो हम आपको बताते हैं। हमने कहीं पर लिखा था, देखो जहां पर भी इज एम आर आता है, कौन सा? वर्ब की पहली फॉर्म। इज एम आर कहीं पर आता है तो क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म। अब देखो यहाँ पर आपको इज नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर इज, तो आप कहेंगे सर ये क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म है कि नहीं है? अब देखो वर्ब की पहली फॉर्म क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे सर वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट कहलाती है। तो सिंपल सी बात, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। चलिए ये तो क्लियर हो गया। इसके आगे देख लेते हैं। मैंने बताया था कि सेंटेंस में कहीं पर भी आईएनजी आता है, आईएनजी आता है तो क्या कहलाता है? कंटीन्यूअस। जैसे आप देखो यहाँ पे, यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। देखो यहाँ पर कहीं दिख रहा है आपको आईएनजी कहीं पर भी आता है तो क्या कहलाता है? वो आपका क्या कहलाता है? चलो ऐसे ही बता देते हैं ना, हमसे उल्टा सीधा बहुत होता है। आईएनजी आता है तो क्या कहलाता है? कंटीन्यूअस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आईएनजी आपको नजर आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे कंटीन्यूअस लिख देंगे। बताओ, आपके पापा कभी ना पूछ लेते होंगे कि बताओ ही इज राइटिंग ए लेटर, ही इज गोइंग टू मार्केट, ये कौन सा टेंस है? तो आपके मन में आता होगा यार अब हम बताएं कैसे, इतना भारी भरकम तो सेंटेंस पूछ लिया। नहीं, बहुत इजी पूछा था पापा ने, लेकिन आप पढ़े ही नहीं थे ध्यान से। आप क्या है, क्लास में बहुत मन लगा के पढ़ते ही नहीं होंगे तो पता नहीं होगा कितना इजी है। जब पूछते होंगे ही इज गोइंग टू मार्केट, तो आपके मन में आना चाहिए इज क्या है? बी की पहली फॉर्म है, तो जब पहली फॉर्म है तो प्रेजेंट में जाएगी, तो इज मतलब प्रेजेंट हो गया। और गोइंग मतलब उसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो आईएनजी का मतलब कंटीन्यूअस होता है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ऐसे एक एग्जांपल और मैं लिखता हूं, तो ये तो क्लियर हो गया ना? ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? उम्मीद करते होंगे आप सभी को क्या है, क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि टैब हो गया स्विच ऑफ, तो इतना उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूं, शायद आप लोगों को आंसर इसका पता हो जाएगा। लिखेंगे ही वॉज क्या है? ही वॉज बाइंग द वेजिटेबल, है ना? बाइंग द वेजिटेबल क्या है? वह क्या है? सब्जी खरीद रहा था। वह क्या कर रहा था? तो वह सब्जी खरीद रहा था, है ना? सब्जी खरीद रहा था। चलो इसको क्या है, हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस पढ़ रहे हैं ना, मतलब टेंस की पहचान करना सीख रहे हैं। ठीक है ना? सबसे पहले आपको क्या है, टेंस बनाना नहीं लगना है। मतलब पता लगे वह किताब पढ़ रहा है, वह वहां जा रहा है, वह खेल रहा है, वह कूद रहा है ना। आप उसका ट्रांसलेशन बनाने से पहले कम से कम बेसिक चीज तो सीखो कि टेंस है क्या, टेंस बनता कैसे है, ये सारी चीज की जो जानकारियां है उसको तो प्राप्त करो ना। तो चलो उसको प्राप्त करने के लिए मैं तो आपको सिखा ही रहा हूँ। देखो वाज कौन सी फॉर्म है? आपको याद आ रहा है वाज कौन सी फॉर्म है? मैंने आपको कहीं बताया था, क्या बताया था? बी की पहली फॉर्म क्या होती है? इज एम आर होता है कि नहीं? बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज या तो वर होती है। तो बताओ वॉज या तो वर कौन सी फॉर्म है? तो आप कहेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने एक और रूल लिखवाया था, वर्ब की पहली फॉर्म है तो प्रेजेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट, है ना? जब वॉज या वर आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जब सेकंड फॉर्म है तो आपका किस में आया? ये पास्ट में आया कि नहीं आया? तो आप कहेंगे जी सर, तो पास्ट हो गया, सिंपल सी बात। और यहाँ आईएनजी लगा हुआ है, तो मैंने एक और रूल बताया था कि कहीं पर भी क्या है, कहीं पर भी आईएनजी देखने को मिले, देखो आईएनजी देखने को मिल रहा है, आईएनजी मतलब कंटीन्यूअस, तो यहाँ पर भी आपको आईएनजी देखने को मिल रहा है, तो पास्ट कंटीन्यूअस। बताओ एकदम सिंपल सा था कि नहीं? बताओ इजी था कि नहीं? कितना इजी था? तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा दिया, आपको मैंने शुरू से दिखाता हूँ मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है ना। मैंने आपको टेंसेस में बताया कि वर्ब क्या होता है ना, टाइम क्या होता है, एक्शन क्या होता है, टेंसेस शब्द कहाँ से आया है। तो टेंस जो है वो टेम्पस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, टाइम होता है। ये सारी चीज़ मैंने बताया। इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। टेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है ये मैंने बता दिया है। ठीक है, आपका प्राइमरी वर्ब क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। वर्ब की पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, आईएनजी, बीन,
कहाँ कहाँ आएगा, तो कौन सा टेंस होगा ये मैंने बता दिया। फिर मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस बता दिया है। तो उम्मीद करते होंगे इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। तो कल से क्या है, एक एक टेंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट। ये अपने आप में बहुत बड़ा सा एक टॉपिक है, तो बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत धीरे धीरे और आराम से पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करते होंगे आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो लेक्चर को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा अपने यार दोस्तों में। जो भी आपके यार दोस्त क्लास 10th में हैं तो उन तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। बताइएगा कि जो तलवार बैच है वो यूट्यूब पे आपको फ्री मिलने वाला है, आपको कोई पैसा वहाँ नहीं देना है। तो कृपया करके इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग कहीं और पे पैसा देकर बैच खरीदते होंगे, है ना, वहाँ पर भी वही कंटेंट मिलता होगा, यहाँ पर भी आपको वही कंटेंट बहुत अच्छे से फ्री में दिया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर क्लास खत्म होते ही आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये हैंड रिटन पीडीएफ आपको मिल जाएगा और टीचर का हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा, है ना। आप लोग क्या है डिमांड करोगे कि सर अपना नोट्स दे दीजिए हैंड रिटन, तो भी वो मिल जाएगा। कोई डाउट हुआ करे तो आप टेलीग्राम चैनल, दो है टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन हो जाइए। क्लास खत्म होने के बाद आपके पास कोई डाउट रह जाता है कि सर से हमें कोई क्वेश्चन पूछना था, तो आप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां से आप हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हैं कि क्लास कब से होगी, सर आज क्लास होगी कि नहीं, ये क्वेश्चन है मेरा, सर बता दीजिए। आपके मन में कोई डाउट आता है सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना है किसी भी सर से, तो @ ऐसे डालिए और क्या है सर का यहाँ पे टीचर का क्या है नाम लिख दीजिए, है ना, टीचर का नाम लिख दीजिए। आपका जो क्वेश्चन होगा ना सीधे क्या है टीचर के पास पहुंच जाएगा और वो टीचर आपको क्या है आंसर भी दे देगा। तो ये सारी चीज़ें जो बड़े चैनलों पे प्रोवाइड की जाती हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। बस सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग दोस्तों यार में शेयर करके सपोर्ट करवा दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम सभी को, बाय।